नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से होती है, जिसका अर्थ है साहित्यिक भावों का प्रदर्शन। दूसरे अर्थ में नाटक का संबंध अभिनेता से होता है और अभिनेता की विभिन्न अवस्थाओं की अनुभूति को ही नाटक कहते हैं। संस्कृत साहित्य में नाटक के लिए रूपक शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ अभिनेता शब्द का अर्थ वह पात्र है जो संवादों के माध्यम से भावों को दर्शक तक पहुंचाता है। नाटक की गिनती काव्यों में है। काव्य दो प्रकार के माने गए हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य जिन्हें हम सुन सकते हैं और दृश्य जिन्हें हम देख सकते हैं। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है, पर दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण दृश्य काव्य मात्र को नाटक कहने लगे हैं। भारत में नाटक साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसकी एक लंबी परंपरा पाई जाती है। भारत में ही नाट्यशास्त्र की रचना सबसे पहले हुई थी। यहाँ नाट्यशास्त्र के अनेक आचार्य हुए, जिन्होंने नाटक पर बड़े विस्तार और गंभीरता से इस विधा पर विचार किया है। इनमें भरत, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सभी विचारकों ने हिंदी नाटक को आगे ले जाने का काम किया और यह भी स्पष्ट होता है कि ये विधा सर्वप्रथम भारत में ही प्रारंभ हुई और उसकी एक लंबी परंपरा रही है। नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साहित्य की जिस विधा में अभिनेता मूल का पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया। अगर मूल पात्र कल्पित है तब भी नाटककार ने उनके जिन कार्य व्यापार की कल्पना की है वैसा ही अनुकरण अभिनेता जिस विधा में करता है वह विधा रूपक या नाटक कहलाती है। नाटक रंगमंच से जुड़ी एक ऐसी विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह अपने जन्म से ही शब्द की कला के साथ साथ अभिनय की महत्वपूर्ण कला भी रहा है। अभिनय रंगमंच पर किया जाता है। रंगमंच एक वह स्थान है जहां पर जो पात्र है वह अपने संवादों के द्वारा दर्शकों को बांध के रखता है। रंगमंच पर नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए लेखक के शब्दों के अतिरिक्त निर्देशक, अभिनेता, मंच व्यवस्थापक और दर्शक की भी आवश्यकता होती है। नाटक के शब्दों के साथ जब इन सबका सहयोग घटित होता है तब नाट्य अनुभूति या रंगानुभूति पैदा होती है। तो इन पंक्तियों से यह प्रतीत होता है कि रंगमंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के लिए शब्दों के अतिरिक्त अर्थात जो शब्द एक नाटककार ने लिख दिए उसके अतिरिक्त एक निर्देशक जो निर्देश करेगा कि किस प्रकार उन्हें अभिनय करना है, उन शब्दों का प्रयोग करना है जो नाटककार ने लिखे हैं। एक अभिनेता जो उन संवादों का प्रयोग करके भाव संचार करेगा और एक मंच की
और मंच पर उपस्थित चल रहे चलचित्र को देखने के लिए दर्शकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये थे नाटक का अर्थ और परिभाषा। धन्यवाद।